सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर में का बहुत स्वागत है। पल्मोनरी इडीमा, आज बात करेंगे पल्मोनरी इडीमा की। क्या होता है, किसे कहते हैं पल्मोनरी इडीमा, उसके कारण देखेंगे दोस्तों क्यों होता है। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रिवेंशन की बात कर पाएंगे। पहचान भी बहुत ज़रूरी है, द साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या हैं उसके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आइए देखते हैं पल्मोनरी इडीमा हम किसे कहते हैं। दोस्तों, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू द लंग्स, फेफड़ों के साथ जुड़ा हुआ, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज़ पल्मोनरी। ओके, और इडीमा, लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम इडीमा की बात कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर, इट मस्ट बी क्वाइट क्लियर बाय नाउ कि जहाँ स्वेलिंग रहती है, जहाँ सूजन रहती है, अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए किसी एरिया में, वो सूज जाएगा, जिसे हम इडीमा का नाम देते हैं। सो पल्मोनरी इडीमा बेसिकली द स्वेलिंग या फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स। फेफड़ों में पानी भर जाना कहते हैं ना, इट्स वेरी कॉमन टर्म यूज्ड, फेफड़ों में पानी भर जाना, ठीक है, उसे पल्मोनरी इडीमा का नाम देते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, बहुत सीरियस कंडीशन रहती है पल्मोनरी इडीमा। इसमें क्या रहता है बेसिकली, इन शॉर्ट देखें दोस्तों, वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम हवा सांस खींचते हैं ना अंदर, बेसिकली फेफड़ों में जाती है हवा और वहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, फेफड़ों में होता है वो। लेकिन अगर फेफड़ों में किसी कारण से ऑलरेडी फ्लूइड जमा हुआ है, ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो हवा के लिए जगह नहीं रहेगी, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट टेक प्लेस। सांस लेने में दिक्कत रहेगी, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो बहुत दिक्कत रहती है, ब्रेथलेसनेस रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आगे बात करेंगे सिम्टम्स में, इट विल बी क्वाइट क्लियर। तो बेसिकली ये होता है पल्मोनरी इडीमा। लक्षण क्या हैं पल्मोनरी इडीमा के, लेट अस सी द साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों, अगर तो सडन, अगर अचानक से शुरू हुआ है ना, इसे हम एक्यूट पल्मोनरी इडीमा कहेंगे। उसमें सबसे पहले अगेन द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत रहती है पेशेंट को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑब्वियसली जब हवा के लिए अंदर जगह ही नहीं है फेफड़ों में, तो सांस कैसे ले पाएगा पेशेंट। देन सेकेंडली दोस्तों, जैसे ना, और वो भी ऐसी फीलिंग रहती है जैसे कोई डूब रहा है। जब कोई बंदा डूबता है, एज इफ ड्राउनिंग है ना, तो कैसे सांस उखड़ाता है, ही विल गैस्प फॉर एयर, ही विल गैस्प फॉर ऑक्सीजन। बहुत ज़ोर लगा के सांस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सांस प्रॉपर आ नहीं पाएगी। ब्रेथलेसनेस रहती है, और ब्रेथलेसनेस के साथ दोस्तों स्वेटिंग भी रहता है, पसीना बहुत आता है। दैट इज़ अ वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्यूट पल्मोनरी इडेमा, याद रखिए। एंग्जाइटी के सिम्टम्स उभर के आते हैं, देखने में आते हैं। और जब सांस लेते हैं ना, तो वीजिंग की साउंड रहती है, जैसे डिफरेंट सी साउंड, जैसे सीटी बज रही है सांस लेते समय, तो दैट वीजिंग साउंड इज़ देयर, दैट गैस्पिंग इज़ देयर। दो डिस्टिंक्ट से ब्रीदिंग साउंड्स जिसे हम बोलते हैं, वो सुनने में आते हैं। और जब वो खांसी करता है ना, तो कफ निकलती है बाहर। कफ के साथ क्या होता है, जैसे झाग से निकलती है ना पिंक कलर की, जैसे वो थूक में निकलती है। द पिंक फ्रॉथी स्पिट इज़ अ वेरी अगेन टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्यूट पल्मोनरी इडेमा, वहाँ रहता है। और जो सिंस ऑक्सीजन अंदर प्रॉपर नहीं आ पाएगी, तो स्किन का जो चमड़ी का कलर है ना, जैसे वो ब्लूइश ग्रे से टिंज सा हो जाता है। ओके, देन पैल्पिटेशंस होती हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, और अनइवन हार्ट बीट रहेगी उस केस में भी। लाइट हेडेडनेस रहता है, सिर जैसे हवा में उड़ रहा है, डिजीनेस रहती है। ऑल रिलेटेड सिम्टम्स टू लो ब्लड प्रेशर। सो ऑल दिस सिम्टम्स आर फाउंड इन एक्यूट पल्मोनरी इडेमा। और अगर ये थोड़ा समय के बाद जैसे क्रॉनिक बन जाएगा, एज टाइम पासिस, राइट, इट हैपन्स ओवर टाइम, तो क्रॉनिक बन जाएगा पल्मोनरी इडेमा। उसमें क्या रहता है, टायर्डनेस रहेगी दोस्तों, दैट इज़ फटीग, ज़रूरत से ज़्यादा थकान। देन वेट गेन हो सकता है, सडन रैपिड वेट गेन। ओके, दैट इज़ रिलेटेड साइन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF का साइन आ जाता है उसमें। देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और जैसे सोते समय भी ना, जैसे सांस रुक जाता है, एकदम से उठ के बैठ जाता है पेशेंट, बैठने से उसको रिलीफ लगता है। लाइंग डाउन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्वेलिंग, सूजन आ जाती है दोस्तों, टांगों में, पैरों में स्वेलिंग दिखती है, और वो वीजिंग का साउंड कंटिन्यूसली आता रहता है। सो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडेमा। कारण क्या रहता है, लेट अस सी द कॉजेज, क्यों होता है पल्मोनरी एडेमा।
दोस्तों समझने के लिए ना लेट अस डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, कार्डियोजेनिक एंड नॉन कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट, दिल से जुड़ा हुआ कारण। नॉन कार्डियोजेनिक विल बी द अदर कॉजेज। कार्डियोजेनिक में भी जो दिल के साथ रिलेटेड कारण रहता है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सम कॉज इज देयर इन द हार्ट, हार्ट प्रॉब्लम रह रही है जिस वजह से लंग्स में या फेफड़ों में पानी भर रहा है। व्हाट इज़ दैट? बेसिकली दोस्तों आर्टरीज जो है ना वो नैरो हो जाती हैं, ब्लड वेसल जो सप्लाई करती हैं हार्ट को ब्लड, वो नैरो हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उस वजह से जो हार्ट का मसल है ना वो वीक हो जाता है। साथ में हार्ट के वॉल की प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं एंड अ हाई ब्लड प्रेशर। ये 3-4 चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है ना तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि उसने ब्लड पंप आउट करना है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल वीक रहेगा है ना, उसमें ब्लड प्रॉपर आ तो रहा है हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन आउटलेट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, जितना आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा, और ब्लड आ पूरा रहा है। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी कंजेशन। जहाँ से ब्लड आ रहा है ना वहाँ कंजेशन हो जाएगी और वहाँ जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, और वो ब्लड आ रहा है लंग्स से। सो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स। वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लंग्स में, पानी भरना शुरू हो जाएगा लंग्स में। दैट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे हम बोलते हैं। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सरल भाषा में समझाया गया है व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या सिम्टम्स हैं और क्या कारण है। आई विल पुट डाउन द लिंक, आप ज़रूर हैव अ लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो। तो ये तो दोस्तों कार्डियोजेनिक कारण कॉजेज़। अब नॉन कार्डियोजेनिक क्या रहते हैं, लेट अस हैव अ लुक। दोस्तों नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज़ में सबसे पहले याद रखिए एक टर्म ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ओके, देन सेकेंडली कहीं ब्लड क्लॉट रह रहा है, वो एक कारण बन सकता है। थर्डली अगर हेड इंजरी हुई है या कोई ब्रेन की सर्जरी हुई है, उस वजह से भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहता है नॉन कार्डियोजेनिक कैटेगरी में दोस्तों, बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे। अब यहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, सांस लेने की जगह वहाँ अगर ऑब्स्ट्रक्शन रह रही है तो अंदर ना नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा चेस्ट में। नाउ दैट नेगेटिव प्रेशर इन द चेस्ट, उस वजह से जो अंदर कैपिलरीज रहती है ना, माइन्यूट बिल्कुल बारीक वाली ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई में जो एयर सैक्स हैं, उस लेवल में वो कैपिलरीज बर्स्ट कर जाएंगी, वो रप्चर कर जाएंगी, वो फट जाएंगी। नतीजा क्या निकलेगा, वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन कार्डियोजेनिक कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा। उसके अलावा और दोस्तों कई बार ना पेशेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टॉक्सिन्स, एमोनिया, क्लोरीन के साथ कहीं एक्सपोजर हो गया, वो कारण हो सकता है। स्मोक इनहेल कर ली विद सम लेडन विद सम केमिकल्स, दैट कैन लीड टू पल्मोनरी एडिमा। दैन कोई लंग इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उस वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। और कई ना मेडिकेशंस के रिएक्शन की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन कई बार कई को रिएक्ट कर जाती है। सो दीज आर कुल मिला के सब जो कारण हैं, कॉजेज़ हैं दैट लीड टू पल्मोनरी। कई बार जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, हाइट पे जैसे पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो कई लोगों को सूट नहीं करता, स्पेशली व्हेन वी गो अबव 8000 फीट हाइट, तो वहाँ दिक्कत रहती है। पल्मोनरी एडिमा का कारण वो भी हो सकता है। और कारण समझ लिए हैं तो दोस्तों उसको प्रिवेंट करने का कोशिश ज़रूर करेंगे हम। प्रिवेंशन के क्या मेजर्स हैं, सिंपल एंड बेस्ट वी नो इट, लेकिन वी हैव टू इम्प्लीमेंट देम, है ना, वो करने हैं। क्या रहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सॉल्ट इंटेक कम करना है, नमक की मात्रा कम करनी है डाइट में, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अगर स्मोकिंग है तो उसे क्विट कीजिए। क्विट स्मोकिंग, टोबैको कंजप्शन ऑफ एनी काइंड इज़ हार्मफुल, पल्मोनरी एडिमा के लिए बहुत नुकसान है। एंड कीप अ हेल्दी वेट, उसको मेंटेन करके रखना है। एकदम से वेट लॉस नहीं होना चाहिए, एकदम से वेट गेन नहीं होना चाहिए, जो है उसे मेंटेन करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ट्रीटमेंट पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि पल्मोनरी एडिमा के हम देखें ना साइन एंड सिम्टम्स बहुत
क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस कंडीशन रह जाती है, उससे हमें निजात मिलेगा विद होम्योपैथी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिए हमेशा सिम्टम्स के आधार पर ही दवा डिसाइड हो पाएगी। सो इट हैज़ टू बी टेकन अंडर गाइडेंस ऑफ फिजिशियन ओनली। दोस्तों पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में ये भी समझ ज़रूरी है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है ना, तो उस फ्लूइड को निकालना है बाहर। यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, स्वेटिंग बढ़ेगी, किसी ना किसी तरीके दैट फ्लूइड हैज़ टू मूव आउट, तभी इडीमा कम होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं काफ़ी हद तक, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट कॉमनली ना एस इनहिबिटर्स आर बीइंग यूज्ड एलोपैथी में। और CHF का वीडियो यहाँ फिर याद आ रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विच लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं बताई हैं दोस्तों एज अ बेटर सब्सटीट्यूट टू एस इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स। यूरिन आउटपुट बढ़ाती हैं। होम्योपैथी में बहुत बढ़िया दवाएं आती हैं दोस्तों। इफ़ यू रिमेंबर, आई विल टॉक अबाउट क्रेटेगस क्यू मदर टिंक्चर, साथ में स्पाइजीलिया वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्डली कैलिकाब। These are excellent homeopathic medicines which play the role of diuretics और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगी फॉर अ हेल्दी हार्ट, और जहाँ कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो कम होता जाएगा, एडिमा विल रिड्यूस। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये दवाएं हम देते थे, पल्मोनरी एडिमा में भी ये देंगे। उसके अलावा दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण दवाएँ आती हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ एपोसाइनम, बहुत ही बेहतरीन दवा। जहाँ कहीं एडिमा है, स्वेलिंग है, पफिनेस है, जहाँ कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन है बॉडी में, साइट्स है कि पूरा एब्डोमेन भी भर जाता है पानी से, तो वो पानी भरना लंग्स में, वहाँ एपोसाइनम हम ज़रूर देंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी जिक्र किया हुआ है एपोसाइनम क्यू। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट एक्सीलेंट रोल इन चेस्ट इन्फेक्शंस। यहाँ जहाँ म्यूकस बढ़ा है, रैटलिंग साउंड आती है, ब्रीदिंग साउंड्स आती है ना, म्यूकस बहुत डिफ़िकल्टी से बाहर निकलता है, छाती में जकड़ा पड़ा है, ओके, और एक्सपेक्टोरेशन इज़ वेरी लेस। एंड नॉट फॉरगेटिंग एपिस, द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट एडिमा, पल्मोनरी एडिमा में भी काम करती है। एपिस मेलिफिका एन एक्सेलेंट रोल इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग इन द लंग्स, ओके। और उसके अलावा दोस्तों आर्सेनिक एल्बम एन एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर एडिमा, पल्मोनरी एडिमा में भी काम करेगी। और अगर एक्यूट रहता है ना, जैसे सडन अटैक रहता है, वहाँ रस्टॉक्स पे याद रखिएगा, रस्टॉक्सिकोडेंड्रोन, बहुत महत्वपूर्ण रोल इन ट्रीटिंग पल्मोनरी एडिमा। दोस्तों ऐसे ही और सिम्टम्स के साथ जुड़ी हुई मेडिसिन बहुत आती हैं, सो ऑलवेज कीप इन माइंड द एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड द अंडरलाइंग कॉज एंड ऑल्सो द पेशेंट प्रोफाइल टू अराइव एट द फाइनल मेडिसिन। यू विल गेट 100% सक्सेस दोस्तों। पल्मोनरी एडिमा जैसे डिफ़िकल्ट सिम्टम्स से हमें आराम मिलेगा विद होम्योपैथी, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप कोई सजेशन यू कैन ऑलवेज मेंशन एंड यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी ऑल्सो। ईमेल कर सकते हैं दोस्तों @gunanakcares@gmail.com। आगे फिर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।